नमस्ते, वेलकम टू योगधाम। मैं वीर योगधाम और स्कॉलर्स रोजरी के साथ इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 301 चेयरमैन रुचिका गुप्ता और कमेटी चेयरपर्सन पीडीसी मंजू मित्तल और पीडीसी प्रीति गुगनानी की इच्छा और मदद से यह योगा फॉर इम्यूनिटी सीरीज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। 7 क्लासों की ये सीरीज हर मंडे आपके साथ शेयर की जाएगी। इस सीरीज में हम बहुत सिंपल इम्यूनिटी बिल्डिंग योगा एक्सरसाइजेस को आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी की वजह से सोशल क्वारंटीन आज के लिए बहुत ही नेसेसरी स्टेप बन गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम जिम या पार्क ना जा पाएं, हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकते। एक योगा मैट, कुछ ब्लॉक्स, एक बेल्ट और ऐसे ही कुछ मामूली हाउस होल्ड आइटम्स को यूज़ करके हम अपने सेहत के लिए एक बहुत ही अच्छी योगाभ्यास प्रैक्टिस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये टेक्निक, ये क्लास जो हम योगा आरंभ टीम आपके लिए लेके आ रही हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहें और आप इन्हें अपने लाइफ में, अपने दिनचर्या में इनकॉर्पोरेट कर पाएँ। याद रखें, अ फिट इंडिया इज़ स्ट्रॉन्ग इंडिया। नमस्ते। तो हमारे दिनचर्या में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के दिन जो हम फेस कर रहे हैं वो है सिटिंग। कई स्टडीज़ और कई थीसिस और कई डॉक्टरों ने यहाँ तक कहा हुआ है कि सिटिंग फॉर वेरी लॉन्ग इज़ वर्स देन स्मोकिंग। हमारी इम्यूनिटी को तो कम करता ही है, साथ में हमारे पूरे न्यूरोमस्कुलर पैटर्न्स को एकदम शिथिल कर देती है लॉन्ग टर्म सिटिंग हैबिट्स। तो चलिए खड़े हो जाइए। आज की क्लास जो हम करने वाले हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सुबह एक ही बार करें। आप दिन में कभी भी खड़े होके इन सूक्ष्म व्यायाम क्रियास को फॉलो कर सकते हैं और अपनी कुर्सी के बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट्स हैं उनको हटा सकते हैं। लॉन्ग टर्म सिटिंग हमारे बॉडी के अंदर अननेचुरल बदलाव लाने लगती है। हमारी आज की क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम उन सारे के सारे जकड़ पकड़ जो हमारी बॉडी पे अननेचुरल क्रिएट हो रही है उसको हटा सकें और थोड़ी बॉडी में लाइटनेस और अपने सर्कुलेशन को इंप्रूव कर सकें। तो इस क्लास को फॉलो अलोंग करने के लिए अपने मैट पे आ जाइए और चलिए सीधे खड़े होते हैं। सीधे खड़े होने के लिए अपने पैर एक साथ ले आइए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पैर एक साथ ही रखने पड़े। अगर आपको इसकी आदत नहीं है तो आप अपने पैरों को अपने हिप के बराबर बाहर निकाल के भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बांगे पैर खड़े ना हो। अपने अंगूठे एड़ी को एक लाइन में सामने की तरफ रखने की कोशिश करें। 3 गलत आदत जो हम अपने बॉडी के पोस्चर के अंदर फिक्स करना चाहते हैं वो है घुटने की अनस्टेबिलिटी, लोअर बैक का दबाव और हमारे नेक का फॉरवर्ड लीन। ज़्यादातर हमें आदत पड़ जाती है कि हम अपने घुटनों को बंद करके पीछे हाइपर एक्सटेंड करके खड़े रहें और जिससे हमारे लोअर बैक के ऊपर दबाव आता है। ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करने की वजह से या कंप्यूटर स्क्रीन्स देखने या गाड़ी पे बहुत देर तक बैठने की वजह से हमारे सर के अंदर भी फॉरवर्ड टेंडेंसीज बन जाती। तो ध्यान दें, इनको ठीक करने के लिए अपने घुटनों को थोड़ा सॉफ्ट रखें, हल्का सा मोड़ के रखें। अपनी पूंछ को नीचे एड़ी की तरफ दबाएं, अपने कमर लोअर बैक में से दबाव कंप्रेशन निकाल दें। कमर को अच्छा ऊंचा लंबा उठा के रखें और याद रखें ये सामने गला होता है और पीछे गर्दन। अपनी खोपड़ी के आखिरी हिस्से को कंधों से दूर ले जाके अपनी पीछे से गर्दन लंबी कर लें। दिन में कई बार इसका अभ्यास करें और चेक करें कि कहीं आप दबाव कंप्रेशन के साथ तो नहीं खड़े हुए। चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। अपने पैरों को सामने की तरफ सीधा रखिए। घुटनों को हल्का सा माइक्रो सेंटीमीटर मोड़ लीजिए, सॉफ्ट कर लीजिए। अपनी पूंछ को थोड़ा नीचे की तरफ दबाइए और याद रखें ये घड़ा है जिसमें आपकी एनर्जी एक पानी पड़ा है। ना आप अपने एनर्जी को आगे गिराइए, ना एनर्जी को ज़्यादा पीछे गिराइए। अपने घड़े को, अपनी बेल्ट को ज़मीन के पैरेलल रखने की कोशिश करते रहें। कमर को हमेशा अच्छा लंबा करके रखिए।
माथा साफ, गाल ढीले छोड़ के रखिए। कंधे कान से जितना दूर कर सकते हैं कंधों को नीचे रखें, और याद रखें जब भी अपने हाथ ऊपर उठाएं अपने कंधों को गर्दन के अंदर ना भींचें, कंधों को गर्दन से दूर रखें। विराम। एक आखिरी बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। सीधे खड़े हो जाइए, समान स्थिति, ऑल साइड्स इक्वल। पैरों को सामने की तरफ, घुटनों को थोड़ा सॉफ्ट छोड़ के, अपनी पूंछ को थोड़ा एड़ियों की तरफ करके, कमर लंबी, कंधे ढीले, गला सामने थोड़ा सा छुपा हुआ, पीछे से गर्दन अच्छी ऊंची। सोच बनाइए जैसे आप अपने पैरों से जमीन उठाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने हिप को जगा लीजिए। सोच बनाइए जैसे आपने अपने सर के ऊपर कोई बहुत भारी चीज रख रखी है और उसको ऊंची उठा लीजिए। माथा साफ, गाल ढीले, सारा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पे रखें। हर सांस के साथ कोशिश करें लंबाई में आते जाएं। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लें और अपने डगमगाने पे बिल्कुल ध्यान ना दें। बस ये ध्यान दें कि कौन सा पैर ज़्यादा वजन उठाने की कोशिश करता है और दोनों पैरों के बीच में वजन बराबर रखने की कोशिश करें। पैरों में आगे और पीछे वजन बराबर रखने की कोशिश करें और जितनी लंबाई बना सकते हैं उतना लंबाई में रहें। स्टैंड एज टॉल एज पॉसिबल। सर के ऊपर वो भारी चीज उठा रखी है। माथा साफ, गाल ढीले, हाथ ढीले, फोर आर्म्स रिलैक्स, फिंगर्स रिलैक्स्ड, एकदम शांत। बहुत धीरे से आंखें खोलेंगे, नमस्कार मुद्रा। एक बार कहेंगे गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। बहुत ही सरल क्रिया के साथ चालू करेंगे। इस क्रिया के लिए आप अपने पैरों को बेशक थोड़ा और दूर ले जाइए, लेकिन पैरों को सीधा ही रखिएगा, घुटनों को नरम रखिएगा, अपनी बेल्ट बकल को नाक की तरफ उठा के रखिए। कमर उठा के, कंधे ढीले छोड़ के हम अपने हाथ सामने उठाएंगे। अगर आपकी गर्दन में कोई परेशानी हो तो आप अपने हाथों को नीचे भी रख सकते हैं, नहीं तो अपने हाथों को चेस्ट लेवल पे ले आइए। हमारी सिंपल एक्सरसाइज है स्पंज ग्रिप। इमेजिन करिए आपके हाथ में एक स्पंज है और उसमें से पानी निचोड़िए। जरूरत से ज्यादा जोर ना लगाएं, क्षमता अनुसार आराम से इन क्रियाओं को करिए। कई बार जब हम इस क्रिया को करते हैं हमारी टेंडेंसी है कि हम अपने हिप को गिरा देते हैं, तो अपने हिप को आगे मत गिराइएगा, अपने घड़े को पीछे एड़ी के ऊपर ही रखिएगा। गर्दन को आगे मत बढ़ाइएगा, गर्दन को पीछे निकाल के रखिएगा। अपने पैरों के नीचे वैक्यूम पंप ऑन करके मैट को ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे। अपने हिप को जगा के रखेंगे, थोड़ी सी काक दबा के रखेंगे, अपने लैट्स पीठ को एक्टिव रखेंगे। पूंछ उठाने से, अपनी पूंछ दबा के, अपनी बेल्ट बकल उठाने से अपने पेट को एक्टिव रखेंगे और विराम, छोड़ दीजिए। कहते हैं सुस्ती मकड़े की जाल की तरह होती है, तो जैसे कई बार हम मकड़े के जाल में घुस के उसको झड़क के हटाते हैं, उसी तरह अपनी सुस्ती को झाड़ दीजिए। हमारी अगली क्रिया हमारे रिस्ट जॉइंट्स के लिए बहुत सिंपल मूवमेंट है। अपने हाथ में हम ये दो कोकोनट, दो नारियल पकड़ लेंगे और अपनी हथेलियों को मिला देंगे। अब यहां से हम कोशिश करेंगे कि हमारी हथेलियां एक साथ लगी रहें और हम उनको हटने ना दें। रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, 3 जॉइंट रोटेशन। सोच बनाएं जैसे रेत में से हाथ निकाल रहे हों और अपनी मांसपेशियों को झटका के रखिए। मसल्स एंगेज्ड,
और अपने घेरे बदल लें। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, अपनी नेक में आपको परेशानी हो इस क्रिया को करते टाइम, तो आप अपने हाथों को नीचे भी रख सकते हैं, या आप अपने दोनों हाथों को अलग करके भी इन मूवमेंट्स को रिपीट कर सकते हैं। और विराम। झाड़ लीजिए। हमारी तीसरी क्रिया के लिए बहुत ही सिंपल एनालॉजी हम यूज करेंगे। हम चश्मे पहनेंगे। तो जैसे आप चश्मे पहनते हैं, थोड़ा हाथ को आगे से लेके आइए और पूरा उसे घुमाते हुए पीछे से वापस आ जाइए, और हम इसको बार बार करेंगे। चश्मे पहनिए। याद रखें, जरूरत से ज्यादा जकड़न ना बनाएं, थोड़ा सा रिलैक्स, अपनी सेंस ऑफ रिलैक्सेशन पे ध्यान दें। हाथ की खाल ढीली छोड़ें, कंधों की खाल ढीली छोड़ें, और याद रखें हमने हाथ में कुछ भारी नहीं उठा रखा, उसे बहुत ज्यादा जकड़ने ना। अब हम चश्मे उतारेंगे। चश्मे उतारिए। और विराम। हमारी अगली क्रिया के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि अपनी गर्दन को पीछे नहीं गिराते, गर्दन को पीछे ऊंचा उठा के रखते हैं। हम पीछे से गर्दन को अच्छा ऊंचा उठा के रखेंगे और यहीं से ही कोनों में देखेंगे। बिल्कुल फोर्स ना लगाएं, बहुत ही सॉफ्ट मूवमेंट्स, एकदम रिलैक्सेशन के साथ। और विराम। हमारी अगली क्रिया के लिए हम एक छोटी सी पहले एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम पांव को चौड़ा करके बस अपने हिप को साइड टू साइड ट्विस्ट करना चालू करेंगे। अब हमारे हिप की इस मूवमेंट के साथ हम अपने एक एक हाथ से अपनी कोहनी से शून्य, जीरो बनाना चालू करेंगे। तो देखें, जब मैं अपनी बाईं लेफ्ट साइड जाऊंगा, मैं अपने राइट हाथ से शून्य बनाऊंगा, हाथ वापस ले आऊंगा। जब मैं अपनी बाईं से दाईं, लेफ्ट से राइट साइड जाऊंगा, मैं अपने हाथ को उठाऊंगा, कोहनी से शून्य बनाऊंगा, हाथ को वापस ले आऊंगा। ऐसा हम अपने टर्न के साथ करेंगे। एल्बो ड्राइवर्स। अपनी बॉडी का टर्न यूज करें। हाथों को ढीला, माथा साफ, पैरों में जमीन पकड़ के रखें। और विराम। बहुत आसान स्किल नहीं है, पर एक आपके अपने होमवर्क की तरह देखिए। अपने टाइम पे अपने कोऑर्डिनेशन को चेक करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे जैसे फॉरवर्ड मूवमेंट समझ आती है, उसी तरह हम रिवर्स मूवमेंट सीखते हैं। जैसे बाल बनाए जाते हैं, जैसे हम बाल बनाते हैं, हम एक हाथ उठाते हैं और मुड़ जाते हैं। अब मैं घूमने से पहले, अब मैं बाईं साइड जाऊंगा, तो मैं अपने बाएं हाथ से, लेफ्ट हाथ से ही कोम्ब योर हेयर, और हमने मूवमेंट को पलट लिया। अपनी कमर हिलाइए, अपने हिप्स को मोड़िए, कंधे हिलाइए। हमारे सर्कुलेशन सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। बॉडी के स्पाइरल्स को एंगेज करती है। और विराम।
हम एक माध्यम के लिमिटेशन से अपनी क्रियास को आपके सामने कुछ 15 या 20 बार ही करके दिखाते हैं। अगर आप चाहें तो अपने समय पे आप इनको ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। अपनी हमारी अगली क्रिया के लिए हम मैट के एक कोने पे आ जाएंगे। अब यहां से बहुत ध्यान रखिए कि घुटने आगे नहीं लाने, घुटनों में वजन आता है। अपने कूल्हों को, हिप को पीछे लेके जाएंगे ताकि हिप मसल में वजन आए, और यहां से हम आराम से एक पांव उठा के पीछे रख देंगे। पीछे वाले पांव की एड़ी का निशान जमीन पे डालेंगे, जोर से जमीन दबा के रखेंगे और हिप को थोड़ा सा बिठाएंगे। जरूरी नहीं है आप बहुत लंबा कदम रखें, आप चाहें तो आप बहुत छोटे कदम के साथ भी इस क्रिया को कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बहुत सरल लगे तो आप अपने कदम को थोड़ा लंबा बढ़ा भी सकते हैं। हम अपनी रीढ़ की हड्डी में एनर्जेटिक मूवमेंट, स्पाइरलिंग मूवमेंट्स क्रिएट करना चालू करेंगे। हम अपने श्वास प्रश्वास के साथ, इनहेल एक्सहेल के साथ मूवमेंट्स करेंगे। हम अपनी इनहेल पे अपनी चेस्ट को खोलेंगे और हम एक्सहेल करते हुए अपनी पीठ को खोल देंगे। हम इनहेल करते हुए अपनी चेस्ट ओपन करेंगे और हम सांस छोड़ते हुए एक्सहेल पे अपनी पीठ को ओपन कर लेंगे। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, जब पीछे जाएं हिप को आगे रखें। एक्सहेल, पीछे वाले पांव की एड़ी में जोर लगाएं। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। एक आखिरी बार। इनहेल, एक्सहेल। विराम। इनहेल, बीच में आ जाएं और मैट के दूसरे कोने में कदम रख लें। फिर से ध्यान रखें, घुटनों को आगे नहीं लाना। हमेशा बड़े जोड़ के साथ मूवमेंट स्टार्ट की जाती है। हमेशा बड़े जॉइंट को पहले मूव करें। बड़ा जॉइंट हिप, पहले हिप को पीछे ले जाएं और यहां से इस बार हम अपने दूसरे पैर को पीछे ले लेंगे। जरूरी नहीं है आप बहुत लंबा कदम रखें, आप छोटा कदम भी रख सकते हैं। अपनी क्षमतानुसार कदम रखें, लेकिन पीछे वाले पांव को मजबूती से सीधा रखें, एड़ी में जोर लगाएं। सामने पांव के हिप को बिठा के रखें, घुटने को एड़ी से ज्यादा आगे ना आने दें। हम फिर से वही श्वास प्रश्वास क्रिया चालू करेंगे। श्वास इनहेल करते हुए हम अपनी चेस्ट ओपन करेंगे और एक्सहेल करते हुए हम अपनी पीठ खोलेंगे। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. एक आखिरी। Inhale, exhale. और विराम। हमारी अगली क्रिया के लिए हम अपने पैरों को बाहर चौड़ा रख लेंगे। अगेन, जरूरी नहीं है कि आपको इसी पोजीशन में इन क्रिया को करना पड़े। आप अपने कदम को छोटा या यही क्रिया सीधे खड़े होकर भी कर सकते हैं। अगर आप अपने पैरों को चौड़ा रख रहे हैं तो एक बार मुझे ध्यान से देखें कि अपनी पैर की उंगलियों को थोड़ा तिरछा साइड में निकाल के रखें। सबसे पहले अपने कूल्हे हिप को पीछे लेके जाएं, उसे बिठाएं और यहां से थाइस को जितना बाहर निकाल सकते हैं निकाल दें। हम अपने घड़े को उठा के सीधे हो जाते हैं और इस पोस्चर यहां पे मेंटेन करके रखते हैं। आप इसी में पांव को थोड़ा पास में रख सकते हैं या फिर आप आराम से सीधे खड़े होकर भी इन क्रियास को कर सकते हैं। अपने हिप को थोड़ा सा पीछे ले जाके घुटनों को आगे नहीं लेके आना। तो चलिए, पैरों को थोड़ा तिरछा रखिए और अपने घुटने अपने पैरों की लाइन में बाहर निकाल दें। यहां से हम बहुत डायनामिक थोड़ा मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे, एकदम से पूरा जोर मत लगाइएगा।
हम बैठ के हाथ ऊपर उठा के इस क्रिया को चालू करेंगे और हम सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे हिप को ऊपर उठा लेंगे। सांस लेते हुए हम नीचे जाएंगे, इनहेल, एक्सहेल। हाँ जी, तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है तो इसको सांस के साथ ना करें, सिर्फ आराम से हाथों को ऊपर नीचे करें और ज्यादा जोर ना लगाएं। पर अगर आपको ऐसी कोई समस्या ना हो तो आप इसको एक डायनामिक कपालभाति की तरह भी कर सकते हैं। हिप को पीछे ले जाइए, घुटने बाहर ले आइए, अपना घड़ा उठा लीजिए, अपने हाथ उठा लीजिए। यहां पे एक सांस लें, इनहेल 10 बार करेंगे, एक्सहेल। और विराम। माथा साफ, गाल ढीले, आराम से रहें। सांस उतार लें। चलिए एक बार फिर से करते हैं। हिप को पीछे, घुटने बाहर, थोड़ा बैठ जाइए, हाथों को उठा लीजिए। एक सांस लें, इनहेल और चालू। विराम। मैं आपको एक बार दिखा दूं, अगर आप खड़े हों, आप खड़े होकर भी इसको कर सकते हैं। हम उत्कटासन यूज करेंगे। हम पीछे बैठ के हाथ उठाएंगे और एक्सहेल। या आप इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर हो तो बिना सांसों की कसरत किए भी सिर्फ हाथों के साथ इस क्रिया को किया जा सकता है। आप कई तरीकों से अपने हिसाब से अपनी प्रैक्टिस को मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारी दूसरी क्रिया के लिए भी हम इसी पोजीशन में फिर से वापस आ जाएंगे। हिप को यहां से पीछे ले जाएंगे, घुटने बाहर, थोड़ा बैठ के अपने हिप को उठा के हाथ उठा लेंगे। यहां से हम अपने हाथों को ऊपर ले आएंगे और हम जैसे धनुष खींचा जाता है, एक धनुष बाण खींचेंगे। जब हाथ ऊपर जाएंगे हम अपने पैरों को उठाएंगे, जब हम बैठेंगे हम धनुष बाण सीखेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। चलिए, और विराम। सांस ठीक, माथा साफ, गाल ढीले। अगेन जरूरी नहीं है आप पांव बहुत चौड़े रखें, आप पांव को थोड़ा पास में भी रख सकते हैं या खड़े होकर कर सकते हैं। हमारी आखिरी इस पोजीशन की क्रिया के लिए अब हम ऊपर नीचे नहीं आएंगे, अब हम एक ही जगह बैठे रहेंगे। हिप को थोड़ा पीछे, घुटने बाहर, हल्का सा बैठ जाएं, जरूरी नहीं है बहुत नीचे जाएं। अपनी मांसपेशियों में वजन रखें, घुटनों को आगे ना लाएं। यहां से हम अपने हाथों को सेंटर में ले आएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जब भी हाथ पीछे लेके जाएं, चेस्ट ओपन करें। एक आखिरी और विराम। पैरों को पास में ले आएं, पैरों को झड़क लें। हम अपनी अगली क्रिया के लिए एक बार फिर से चौड़े कदम रखेंगे, लेकिन इस बार हम अपना दायां एक पांव, कोई भी दायां बायां आपकी मर्जी, एक पांव बाहर निकाल लेंगे। हिप को पीछे फोर्स करते हुए, काउंटर मूवमेंट, हिप को पीछे फोर्स करते हुए हम हिप को बिठाएंगे, घुटना एड़ी के ऊपर लाएंगे और यहां से हमारी क्रिया चालू होगी। इनहेल पे हम अपने हाथ को नीचे रख के पीछे जाएंगे, लेकिन घुटने को आगे पीछे नहीं लाएंगे, घुटने को वहीं रखने की कोशिश करेंगे और सांस छोड़ते हुए ये इमेजिनरी रबर बैंड पकड़ के हम हाथ को आगे सामने की तरफ उठा लेंगे।
हम ऐसा 5 बार करेंगे। चलिए चालू करिए मेरे साथ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale। ऊपर हाथ के रबर बैंड को पकड़ के अपने आप को वापस ऊपर उठा लें। अपना एक पांव अंदर, दूसरा पैर बाहर निकाल लें और ध्यान रखें पैरों को एक लाइन में ना रखें, पैरों में थोड़ी बीच में गैप रखें। वही 5 बार यही विधि दोबारा करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale। ऊपर के हाथ में रबर बैंड खींचते हुए ताकत से ऊपर उठ जाइए और विराम। डायनामिक प्रैक्टिस पे फिर से वापस आएंगे। थोड़ी डायनामिक मूवमेंट है लेकिन एकदम से जोर मत लगाइएगा। एक्सरसाइज का नाम है फेक जंप। हम अपने हिप को ऐसे पीछे लेके जाएंगे जैसे हम कूदने वाले हैं, लेकिन हम कूदेंगे नहीं, हम बस तड़ासन में आके रुक जाएंगे और यहीं से वापस पीछे चले जाएंगे। आराम आराम से थोड़ा बैलेंस बना के इस मूवमेंट को करें। हर बार अपने हिप को पीछे लेके जाएं। हाथ को थोड़ा ढीला छोड़ के रखें, माथा साफ, गाल ढीले, और जब ऊपर उठें खिंच जाएं एज टॉल एज यू कैन बी। और 2 और करते हैं। एंड विराम। हमारी आखिरी स्टैंडिंग क्रिया के लिए आप अपने मैट के बाहर खड़े हो जाइए। बहुत सिंपल स्किल है। इमेजिन करिए जैसे आपका मैट एक बैरियर है और आपको अपने दोनों पैरों के साथ पैर को सामने उठाते हुए इन बैरियर्स को क्रॉस करना है। अब जरूरी नहीं है कि आप इतना बड़ा मैट लेके ही इस एक्सरसाइज को करें। आप कोई बीच में छोटी बोतल भी, अपना ब्लॉक या कोई तकिया भी रख सकते हैं और बड़ी सरलता के साथ छोटे छोटे कदमों के साथ भी अपने हिप फ्लॉसिंग ड्रिल को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी क्षमता आपको अलाउ करती है तो आप मैट के बाहर आ जाएं और मैट पार करें। अगर आप चाहें तो आप एक दीवार के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, दीवार पे हाथ रख सकते हैं और दीवार पे हाथ रख के उसी ड्रिल को फिर से दीवार के सहारे से भी कर सकते हैं। दीवार के साथ चलते जाएं और फिर वापस आ जाएं। रुकेंगे नहीं, इसको बार बार करेंगे। मेरे साथ करिए। हाथ कमर पे रखिए, थोड़ा लंबा खड़े होइए। पैर को ऊपर नहीं उठाना, पैर को सामने उठाना है। पैर को सामने उठाते हुए बैरियर क्रॉस करिए और एकदम सॉफ्ट क्वाइट स्टेप्स। खुद को भी कदम की आवाज ना आने दें। हमारे हिप में सर्कुलेशन, मसल सिनर्जी और एक्टिवेशन हर चीज को इंप्रूव करती है ये सिंपल सी ड्रिल। अगर आप कुर्सी पे ज्यादा देर बैठें तो कुर्सी पे खड़े हो, कुर्सी से हर 2 घंटे में खड़े होके एक बार अपने जोड़ों को अच्छी तरह जरूर हिला लें।
चलिए 2 बार और करेंगे, एक आखिरी, और वापस आएंगे, विराम। तो हिप फ्लॉसिंग ड्रिल का पार्ट 2, एक पांव पे खड़े होंगे, हम वॉकिंग बैलेंस करेंगे। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो लेफ्ट हाथ से स्टार्ट करेंगे, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो अपने राइट हाथ से स्टार्ट करेंगे। मैं राइट हैंडेड हूं तो मैं अपने लेफ्ट कदम को पहले पीछे लेके जाऊंगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आप अपना पूरा पांव उठा पाएं, हो सकता है कि आप अंगूठे को जमीन से छुआ के रखें या आप कुर्सी या दीवार का सहारा लें। अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास करें, पर जरूरत से ज्यादा जोर ना लगाएं। हम कदम बदलेंगे, हम राइट पैर को पीछे की तरफ लाएंगे और अपना बायां लेफ्ट पैर उठा लेंगे। दो कदम पीछे, 2 कदम आगे रखेंगे, अपना बायां लेफ्ट पांव आगे लाइए, दायां राइट पैर उठा लें। हैव अ सेंस ऑफ ईज, जरूरत से ज्यादा जोर ना लगाएं। अगर बहुत जोर लगाना पड़ता है तो एक्सरसाइज को आसान बना लें, पांव को थोड़ा नीचे रख लें या फिर सहारा ले लें। कदम आगे बढ़ाएं और आखिरी बार अपना पिछला कदम उठा लें। पुश द अर्थ अवे, स्टैंड टॉल। एक लंबा सांस और विराम। तो ये आपकी सीरीज की पहली क्लास, स्टैंडिंग सीक्वेंस, स्टैंडिंग सूक्ष्म व्यायाम क्रिया। अपने आप को एक ढांचे में ना डालें जिसमें आप बोलें कि आप ये सिर्फ सुबह ही करेंगे या सिर्फ शाम को करेंगे। आपको जब भी समय मिलता है इन क्रियाज को रिपीट करने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि आपको सारी की सारी एक साथ करनी पड़े। हो सकता है सुबह आप सिर्फ अपने हाथ की क्रिया कर लें, उसके कुछ घंटों बाद अपने पैरों के लिए सारी मूवमेंट्स कर लें और उसके कुछ घंटों बाद आप शायद कुछ और करें। आपको सिर्फ एक योगा मैट, अपने डिसिप्लिन और पेशेंस की जरूरत है। तो मैं आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए फायदेमंद रही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नमस्ते।